सर जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमने देखा है पिछले तिमाही में, ऑब्वियसली एक जो असर थी रॉ मटेरियल वगैरह प्राइसेस वगैरह की, उससे आगे आने की कोशिश हमने की ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा एक जो बोल सकते हैं कि मार्जिन पर या प्रॉफिट पर उसका थोड़ा सा इम्पेक्ट अभी भी आता हुआ दिख रहा है। चाइना में अभी भी कोविड वगैरह के न्यूज़ अभी हाल ही में हमने कल भी देखा कि एक कोई डेथ के समाचार आए हैं और इस मामले में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है। तो कैसे देख रहे हैं सिनेरियो ओवरऑल? पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं और उसके बाद डिटेल में हम चर्चा की शुरुआत करें। या गुड आफ्टरनून। या पिछले क्वार्टर में हमारे रिजल्ट्स बॉटम लाइन इतनी अच्छी नहीं रही है, जबकि टॉप लाइन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। हमारा प्रोडक्शन तकरीबन सेल्स का 22% ज्यादा रहा है पिछले क्वार्टर से। खाली मार्जिन्स का जो प्रॉब्लम है वो चाइना बहुत ही सस्ते दामों में सारे वर्ल्ड के अंदर डंप कर रहा है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज डाउनस्ट्रीम में बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी कम हुए हैं, उसके बावजूद भी सब कंपनियां अच्छे स्तर पर चल रही हैं, प्रोडक्शन लेवल सबके अच्छे हैं और कपड़े में डिमांड अच्छी है और इसलिए बिक्री की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो है मार्जिन्स के ऊपर है। तो मार्जिन्स के ऊपर प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर रहे हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी चाइना पे लगाई जाए, क्योंकि चाइना के जो हालात कितने दिन तक चलेंगे ऐसे, जबकि वो कोविड के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी पे चल रहे हैं और पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उनकी इंटरनल खपत काफी कम हो गई है, जिसके रहते हुए वो जो एक्स्ट्रा माल बन रहा है वो सारे वर्ल्ड में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी चाइना ने भी रियलाइज किया कि बेच तो ज्यादा पा नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो लोग भी प्रोडक्शन काटना शुरू किए हैं। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो भी काफी प्रोडक्शन काटेंगे। और दूसरा, अगर सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट अलाउ करती है फॉर अ शॉर्ट टाइम जब तक ये प्रॉब्लम है, तो उससे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अदरवाइज सेल्स वॉल्यूम में कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। अब मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस तरह से अब एक तरीके से देखने जाए तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि देखिए आप फ्रेट रेट्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। अभी मैं देख रहा था कि कुछ $2000 पे हम फिर से जो प्री कोविड लेवल थे, अगर नॉर्मल कंटेनर के हिसाब से देखें तो वो प्राइसेस भी आ गए हैं। सो ये सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो होती थी रॉ मटेरियल पर्टिकुलर की बात नहीं करें, इसके अलावा की, तो वो हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा अब कमी आई है, तो इससे एक अच्छा एक सपोर्ट हमें ज़रूर मिल रहा होगा। फ्रेट रेट तो कम हुए हैं, लेकिन उसके अलावा एनर्जी कॉस्ट बढ़ी हुई है। कोयले के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी काफी कॉस्टली हुई है, तो उस फ्रंट पे प्रॉब्लम है। पैकिंग के अंदर कागज के दाम काफी ज्यादा हैं, तो पैकिंग कॉस्ट बढ़ रही है और वेजेस तो हर साल बढ़ते ही हैं। तो ऐसा नहीं है, बाकी कॉस्ट हम लोगों की बढ़ी है, लेकिन अगर डिमांड अच्छी आ जाती है और सप्लाई चाइना से रुक जाती है तो वो वी कैन पास थ्रू टू द कस्टमर को पास कर सकते हैं वो, क्योंकि डिमांड पुअर है, इसलिए वो हम लोगों को अब्जॉर्ब करनी पड़ रही है। ठीक है सर। इसके अलावा जो ग्लोबल सिनेरियो है वो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका ग्लोबल प्रेजेंस है सारे मोस्टली के हमारे उपखंड हम देखें वहाँ पर सब जगह आप काम करते हैं। यूरोप में ऑब्वियसली अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अमेरिका में जो भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो पीक बता रहे हैं। सो डिमांड सारे ही जो हमारे ग्लोबल मार्केट्स हैं जहाँ पर हमारा प्रेजेंस है, मधुसूदन जी थोड़ा सा समझाइए हमें किस प्रकार का सिचुएशन, क्लाइंटेल क्या कहता है आपको, क्लाइंट्स की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी फिलहाल? क्लाइंट्स भी समझ में हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरे हैं और चाइना हर जगह सस्ता बेच रहा है, तो क्लाइंट भी अभी प्रॉब्लम नहीं है। एवरी टाइम जिस भी भाव में खरीदता है अगला भाव उससे कम मिलता है उसको, तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी काफी बॉटम आउट हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि Q4 में नंबर्स अच्छे होने चाहिए, एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए और लोकल मार्केट भी सुधरना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं वही मुद्दे पर आ रहा था कि अब जिस प्रकार से डिमांड सिनेरियो अब वापस आता हुआ दिख रहा है, तो एक आध दो तिमाही में अब हमें अच्छे नंबर्स फिर से एक बार आने की जो एक शुरुआत है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है और उस तरफ हम आगे बढ़ते ज़रूर नज़र आएंगे। तो ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा अगर आप समझा सके तो किस प्रकार के मार्जिन या फिर रेवेन्यू हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए यहाँ से आगे तीसरी चौथी तिमाही की, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से। तीसरी चौथी तिमाही में टॉप लाइन तो अच्छी रहने वाली है, प्रॉब्लम खाली बॉटम जी। लाइन की है। तीसरी में तो मुझे नहीं लगता कि बॉटम लाइन बहुत अच्छी होएगी, पर चौथी में उम्मीद है, क्योंकि हो सकता है तब तक
गवर्नमेंट से सेफ गार्ड ड्यूटी का भी कुछ आ जाए, और चाइना के अंदर भी इस बारी उनका चाइनीज न्यू ईयर जल्दी है, तो जब चाइना बंद हो जाएगा 10-15 दिन के लिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद है चाइनीज न्यू ईयर के बाद वो लोग भी कुछ ओपन आउट करेंगे, तो फोर्थ क्वार्टर लगता है अच्छा जाना चाहिए। ठीक है सर। अब मुझे रेवेन्यू मिक्स थोड़ा सा समझाइए सर, एक्सपोर्ट और जो हमारा लोकल है वो किस प्रकार का मॉडल है हमारा? लोकल रेवेन्यू कितना है भारत का और बाहर से कितना रेवेन्यू होता है? नॉर्मली हमारा रेवेन्यू 85-15 रहता था, लेकिन अभी क्योंकि चाइना हर जगह बहुत सस्ता बेच रहा है तो एक्सपोर्ट्स काफी कम है, एक्सपोर्ट खाली 4% ही हो रहा है, तो 96% अभी पिछले क्वार्टर में लोकल रेवेन्यू रहा है, और थर्ड क्वार्टर में भी मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ पाएगा, मे बी फोर्थ क्वार्टर में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि चाइना बहुत ही सस्ते दामों में हर जगह बेच रहा है। डेफिनेटली। तो सर मैं वही समझना चाह रहा था, क्योंकि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी हमारा प्रेजेंस है और टेक्सटाइल की तो बात है, डेफिनेटली डिमांड है वहाँ पे, लेकिन ऑटो में बहुत बड़ा लंबा वेटिंग लिस्ट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का आप डिमांड सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके का अभी वेटिंग लिस्ट चल रहा है सारी ऑटो कंपनियों में, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको तो वो लोग। जी सर, जी सर। ऑटो में कोई प्रेजेंस नहीं है, शायद आपको कुछ गलती है। ओके, हमारा ऑटो में जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा टेक्सटाइल में हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रोडक्शन इस बार हुआ है, और ऑब्वियसली विंटर भी ज़्यादा तगड़ा रहने की उम्मीद है, तो किस प्रकार का डिमांड आपने यहाँ पर देखा टेक्सटाइल में? ये डिमांड तो इंडिया में तो अच्छा बढ़ रहा है, और नॉर्मली भी थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर अच्छा रहता है, पूरे साल में बेस्ट क्वार्टर रहता है डिमांड की वजह से। तो लगता है कि अगला फोर्थ क्वार्टर तो अच्छा जाना ही चाहिए, थर्ड क्वार्टर तो आधा निकल ही चुका है, तो वॉल्यूम वाइज तो कोई इशू नहीं है। द प्रॉब्लम मार्जिन्स की है, क्योंकि तो अभी भी चाइना से डंपिंग काफी चल रही है, और चाइना से पिछले साल के कंपेयर करें तो इंपोर्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट 400-500% बढ़ गए हैं।